मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की ज्ञानवर्धक कहानी का शीर्षक है किसी का तिरस्कार ना करें। घर में, यात्रा में, ट्रेन में, बस स्टैंड पर, सड़क में, रास्ता चलते समय कभी न कभी किसी न किसी भिखारी से आपका सामना जरूर होगा और भिखारी ने आपसे कुछ मांगा होगा। आपने भिखारी को कभी कुछ दिया होगा, कभी नहीं दिया होगा। भिखारी को आपने क्या कितना दिया या कुछ नहीं दिया, यह महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु महत्वपूर्ण यह है कि भिखारी को कुछ देते समय या नहीं देते समय भिखारी के लिए आपके मन में कौन सा भाव जगा। दया, करुणा का, प्रेम का, घृणा का, तिरस्कार का, अपमान का। भिखारी को सामने देखकर आपके मन में जो भाव जगा वही आपके आंतरिक व्यक्तित्व की पहचान है। बाहरी वेशभूषा से किसी के आंतरिक व्यक्तित्व का आकलन नहीं किया जा सकता। उसका आकलन तो उसके व्यवहार, आचरण और शब्दों से ही किया जा सकता है। आपको दो उदाहरणों के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आइए जानते हैं। लगभग 15 वर्ष पूर्व की एक घटना है। कुछ सामान खरीदने के लिए एक संत के साथ रायपुर गया हुआ था। दुकानदार से बात हो रही थी। बगल का दुकानदार भी वहां आ गया। उसी समय एक भिखारी आ गया और उसने विनय पूर्वक दुकानदार से कहा, बाबूजी कुछ दे दीजिए। उसकी बात सुनकर दुकानदार ने उसे गाली देते हुए कहा, भागो भागो, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दूसरे दुकानदार ने कहा, अरे गाली क्यों देते हो, कुछ दे दो, 1-2 रुपए। पहले वाले दुकानदार ने कहा, यह अपने पहले जन्म के किए पापों का फल भोग रहा है। ईश्वर इसे इसके पापों का फल दे रहा है, इसीलिए इसे यहाँ किसी भी भिखारी को कुछ देना, उसकी सहायता करना ईश्वर के न्याय में बाधा डालना है। किसी भिखारी को कुछ देकर ईश्वर के न्याय में बाधा डालकर मैं स्वयं पापी क्यों बनूं। एक सज्जन बड़े उदार थे। उनसे कुछ मांगने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता था। एक बार वे कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक भिखारी मिला और उनसे कहा, बाबूजी बहुत भूखा हूँ, कुछ रुपए देते थे तो खरीद कर कुछ खा लेता। भिखारी की बात सुनकर उन्होंने कोट की जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं मिला। पैंट कमीज की जेब में हाथ डाला, कुछ नहीं निकला। संयोग से उस दिन उनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने संकोच पूर्वक भिखारी के दोनों हाथों को पकड़कर बड़े प्रेम से कहा, भैया आज मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तुम्हें दूं तो क्या दूं। मुझे खेद है कि आज मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। उनकी बात सुनकर भिखारी ने कहा, बाबूजी आप संकोच क्यों करते हैं, आपने मुझे वह चीज़ दी है जो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया था। तो मैं भिखारी हूँ और लोग अक्सर भिखारी को गाली या फटकार देते हैं, किंतु आज आपने मुझे अपने दिल का प्यार दिया है। आपका प्यार पाकर मेरा मन गदगद हो गया। इन दोनों उदाहरणों में दोनों ने भिखारी को कुछ नहीं दिया, परंतु दोनों के मनोभावों में जमीन आसमान का अंतर है, फर्क है। दोनों के भीतर जो चल रहा था वही बाहर प्रकट हुआ। मानो जो सागर में वही टोंटी में। आपसे भिखारी या कोई अन्य कुछ मांगता है तो यदि आपको कुछ नहीं देना है तो प्रेम से कह दो कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता या आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। किसी को गाली या तिरस्कार क्यों दे रहे हैं। गाली देने या अपमान, तिरस्कार करने का अधिकार आपका नहीं है। आपके पास दूसरों से ज़्यादा धन, पद, अधिकार, विद्वता है, तो क्या आपको गाली देने या तिरस्कार करने का अधिकार मिल गया है। याद रखें, दूसरों को गाली देंगे या उनका तिरस्कार करेंगे तो आपको भी यही मिलेगा। प्रकृति का
यह अटूट नियम है कि जो दोगे आज नहीं तो कल लौटकर वही मिलेगा। चूँकि आप पढ़े लिखे हैं, धन दौलत से संपन्न हैं, बड़े कहे जाने वाले लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, इसलिए आप अपने को सभ्य समझ मानते हो और भिखारी अनपढ़ है या कम पढ़ा लिखा है, धन दौलत से रहित तथा मलिन वेशभूषा वाला है, कपड़े फटे पुराने एवं गंदे हैं, इसलिए वह असभ्य एवं नासमझ है। परंतु सभ्यता असभ्यता का यह आकलन बहुत ही छिछला और सतही है। सभ्यता ज़्यादा पढ़ाई लिखाई एवं रुपए पैसे में नहीं है, किंतु व्यवहार बर्ताव में है। निश्चित ही भीख मांगना गलत है। कितने ही लोग शारीरिक मानसिक दृष्टि से हर तरह से सक्षम एवं समर्थ होते हुए भी भीख को अपना पेशा बना लिए हैं। ऐसे लोग समाज के अपराधी हैं तथा सभ्य समाज के लिए कलंक हैं। किंतु कुछ लोगों के लिए भीख मांगना मजबूरी है, या तो वे शारीरिक मानसिक दृष्टि से अक्षम असमर्थ हैं, रोगी बूढ़े एवं लाचार हैं, या बुढ़ापा तथा बीमारी की हालत में अपना कहलाने वालों ने उन्हें ठुकरा दिया है। जीवन निर्वाह का कोई सहारा न होने के कारण वे मजबूर लाचार होकर भीख मांगते हैं। ऐसे लोगों की सेवा सहायता करना समाज के लिए सक्षम समर्थ लोगों का कर्तव्य बनता है और नैतिक दायित्व भी है। ऐसे अक्षम असमर्थ लाचार बेसहारा लोगों की कुछ सहायता न कर सको, जो उन्हें गाली देते हैं या उनका अपमान तिरस्कार करते हैं, वे महा अपराधी हैं। मनुष्य की आकृति में होते हुए भी वे मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आपने अनेक बार देखा होगा कि भिखारियों को भीख मांगते देखकर लोग उनको गाली देते हैं, उन पर गुस्सा करते हैं, उन पर व्यंग कसते हैं, उन्हें कायर आलसी कामचोर आदि कहते हैं। परंतु इन बातों को सुनकर भिखारी गुस्सा नहीं करता, अपशब्द नहीं कहता, बल्कि आशीर्वाद देता है, कल्याण कामना करता है। कैसा अद्भुत है! लोग भिखारी को गाली दे रहे हैं, डांट फटकार रहे हैं और भिखारी आशीर्वाद दे रहा है। सोचें, सभ्य कौन है? आशीर्वाद कल्याण कामना के शब्द सुनकर गाली देने वाला या गाली डांट फटकार सुनकर आशीर्वाद देने वाला? क्या आप भिखारी से भी गए बीते हैं? एक भिखारी जितनी सभ्यता और सहनशीलता आप में नहीं रह गई है। अरे भिखारी को तो कुछ नहीं देना है तो मत दो, कोई आपको देने के लिए विवश नहीं कर रहा है, और न भिखारी जबरदस्ती आपका कुछ छीन रहा है। उसे गाली तो मत दो, उसका तिरस्कार अपमान तो मत करो। प्यार प्रेम स्नेह से कह दो कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता या नहीं दूंगा। भिखारी को और कुछ दे सको या न दे सको, प्यार प्रेम के दो मीठे शब्द तो दे सकते हो। इससे आपकी मनुष्यता बची रह जाएगी और आपके प्यार भरे शब्द सुनकर भिखारी का मन प्रसन्न हो जाएगा। बात किसी भिखारी की ही नहीं है, बात हर उस ज़रूरतमंद मनुष्य की है जो मजबूरी बस आपसे कुछ मांग रहा है। जो भी जिस किसी को देना हो, प्यार से आदर सम्मान से इसे अपना सौभाग्य समझें कि आज आपको किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। लोग सेवा करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, सेवा का अवसर खोजते रहते हैं, और आपको घर बैठे अनायास ही सेवा का अवसर मिल गया है। इस अवसर का सदुपयोग करें और जो भी देना है प्यार से आदर भाव से दें। यदि नहीं देना है या नहीं दे सकते तो प्यार से कह दो। किसी का तिरस्कार अपमान करके अपने मन को मलिन तो न बनाएं। यह कहना कि किसी भिखारी का ज़रूरतमंद को कुछ देना ईश्वर के न्याय में बाधा डालना है। घोर अहंकार एवं मन की मलिनता तथा क्रूरता का परिचय देना है।
ऐसा कहने वाला आदमी बाहरी धन रुपये पैसे से संपन्न हो सकता है, किंतु वह मन से अत्यंत दरिद्र, विपन्न एवं कंगाल है। वह मानसिक सुख, शांति, प्रसन्नता का अनुभव कभी नहीं कर सकता। जायज़ नाजायज़ तरीके से पैसा बटोर कर आदमी बाहरी धन से संपन्न हो सकता, किंतु वह भीतर से सदैव विपन्न ही बना रहता है। और जो मन से विपन्न है वह सुख की नींद कहाँ सो सकता। आपका यह विश्वास है कि ईश्वर कण कण में व्याप्त है और दुनिया के सभी प्राणी ईश्वर की ही संतान हैं। यदि ईश्वर कण कण में व्याप्त है तो उस भिखारी में भी व्याप्त होगा, और वह भिखारी भी तो ईश्वर की ही संतान है। इस नियम से किसी भिखारी का अपमान तिरस्कार करना ईश्वर का या ईश्वर की संतान का ही अपमान तिरस्कार करना हुआ। एक तरफ ईश्वर की भक्ति, दूसरी तरफ ईश्वर का अपमान, दोनों में कितना विरोध। जरा ठंडे दिल से अपनी ईश्वर भक्ति पर विचार करें तो पता चलेगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भिखारी को भोजन देना तो ठीक है क्योंकि इससे उसकी भूख मिट जाएगी, किंतु पैसा नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि भिखारी उस पैसे से बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, शराब, अंडा, मांस आदि खरीद कर पिएगा, खाएगा तो उसका पाप पैसा देने वाले को पड़ेगा। इसके विपरीत कुछ धार्मिक कहलाने वाले लोग कहते हैं कि घर में या किसी मठ आश्रम में यदि भोजन बच जाए तो या तो उसे जानवरों को खिला देना चाहिए या घूर कचरे में फेंक देना चाहिए, किंतु किसी भिखारी, नौकर या अन्य अभावग्रस्त भूखों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस भोजन को खाकर यदि वे कुछ पाप कर्म करेंगे तो उसका फल हमें पड़ेगा। ऐसे हृदयहीन लोगों को सोचना चाहिए कि वे अपने सगे संबंधी या परिवार में किसी को पैसा देते हैं तो वे सबके सब उसका दुरुपयोग ही करते हैं। क्यों उनमें से कोई उस पैसे से बीड़ी, सिगरेट या ऐसी अन्य चीज़ें खरीद कर नहीं खाते पीते? तब फिर उनको पैसा क्यों देते? आपके घर में या मठ आश्रम में जो भोजन करते हैं, क्या वे सबके सब पूर्ण, शुद्ध, सदाचारी, धर्मात्मा और पुण्यात्मा ही हैं? उनमें कभी कोई गलत काम नहीं करते। फिर यह नियम किसी भिखारी या अन्य अभावग्रस्त लोगों के लिए ही क्यों लागू करते हो? आपके दिए पैसे का कोई दुरुपयोग करता है तो उसका जिम्मेदार वह है, न कि आप। हाँ, यदि आपको पहले से पता है कि जो आपसे पैसा मांग रहा है वह आदमी गलत स्वभाव आचरण वाला है और आपके दिए पैसे का वह दुरुपयोग करेगा, तो ऐसी स्थिति में आप उसे पैसा न दें। परंतु यदि आपको पता नहीं है तो कोई भिखारी या अभावग्रस्त जो आपसे मांग रहा है उसकी सहायता अवश्य करें। बचे हुए भोजन को किसी भिखारी या गरीब को खिलाना पाप नहीं, पुण्य है। पाप तो है उस बचे भोजन को किसी ज़रूरतमंद भूखे गरीब नौकर को न खिलाकर जानवरों को खिला देना या घूर कचरे में फेंक देना। फिर भी कोई ऐसा पाप करके अपने को धार्मिक या पुण्य आत्मा मानता है तो उसे अपने धर्म और पुण्य की नए सिरे से जांच परख करने की आवश्यकता है। खास बात तो ये है किसी मांगने वाले को देने या न देने की, और देते हैं तो किस तरह से। यह पहले ही कहा गया है कि कुछ लोगों ने समर्थ सक्षम होते हुए भी भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। ऐसे लोग समाज के अपराधी हैं, परंतु कुछ लोगों के लिए भीख मांगना मजबूरी है। ऐसे लोगों को कुछ न कुछ देना, उल्टे उन्हें गाली देना या उनका तिरस्कार, अपमान करना भी एक प्रकार का अपराध है। लेकिन यह कैसे जाना जाए कि कौन पेशेवर भिखारी है और कौन मजबूरी बस? अतः कोई भिखारी आपसे कुछ मांगता है और आप सक्षम हैं तो ज़रूर कुछ दें, और जो देना है प्रेम से, श्रद्धा से दें। और यदि आप कुछ देने की स्थिति में नहीं हैं तो प्रेम से कह दें कि इस समय देने के लिए कुछ नहीं है, और ऐसा नहीं भी कहना चाहते तो मौन रह जाइए। उसे न तो गाली दें और न धुतकारें और न उसका अपमान तिरस्कार करें। यह समझें कि वह भी
आपके जैसा एक जीता जागता इंसान है। मूल रूप में आप में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो अंतर है वह बाहरी है। हो सकता है आपके दिए 2-4 रुपए या 1-2 खुराक भोजन किसी की तकदीर ही बदल दे। इसलिए किसी भिखारी, गरीब या अभावग्रस्त जो आपसे मांग रहा है, उसे कुछ अवश्य दें और देने की आदत बनाएं। यह प्रकृति का नियम है कि जो दिया जाता है वह कभी न कभी लौटकर मिलता है। इसलिए दूसरों के लिए नहीं अपितु अपने लिए दें, वह भी प्रेम और सम्मान पूर्वक दें, ताकि जब वह लौट कर मिले तो आपको कष्ट ना हो। ये कहानी धर्मेंद्र साहब द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको ये कहानी अब सुनाई है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमारे कमेंट में बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें, इस कहानी को शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रपाल साक, पत्रकार, हिंदुस्तान, मैनपुरी। अन्य कहानियाँ भेजने के लिए हमारे मोबाइल नंबर हैं 63 99 21 0 274। दूसरा नंबर है 94 11 252 104 पर भेजें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार, साहिब बंदगी। जय श्री राम। नमो बुद्धाय।